अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सेलेक्टेंस एंड इंटेग्रेंस की। ठीक है, ये टॉपिक बहुत मुश्किल करके रॉबिन्स में लिखा हुआ है, लेकिन अभी जब मैं समझाऊंगा तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, इसी करके समझाऊंगा इंशाल्लाह। ल्यूकोसाइट की एडहीजन होने लगी है एंडोथेलियम के साथ। अब हमको पहले बात बताती थी कि सेलेक्टेंस जो है ना, ये वीक इंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं और इन्हीं की वजह से रोलिंग हो रही होती है एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर। ल्यूकोसाइट्स की रोलिंग हो रही होती है, ये वीक इंट्रैक्शन होते हैं। एक बात। दूसरा, अब होता क्या है कि 3 तरह के सेलेक्टेंस होते हैं: पी सेलेक्टेंस, ई सेलेक्टेंस एंड एल सेलेक्टेंस। पी सेलेक्टेंस ऑन द प्लेटलेट्स होंगे एंड ऑन द एंडोथीलियम होगी। ई सेलेक्टेंस ऑन द एंडोथीलियम होगी और एल सेलेक्टेंस ऑन द ल्यूकोसाइट्स होंगे। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि इनके जो लाइगेंड्स हैं वो ऑन द ऑपोजिट सेल होंगे। ठीक है, अब पहली बात सेलेक्टेंस होते हैं कि हैं दीज आर द रिसेप्टर्स हैं, सिंपली ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो लाइगेंड्स होंगे ना, जो इनके ऊपर आके लगने वाले होते हैं लाइगेंड्स, वो होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों से मिलके बने हुए होते हैं। ये एक ही चीज़, दो अलग चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ है। ओलिगोसेक्राइड्स विद बैकबोन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये इनका होता है लाइगेंड। दोनों को मिला के ये लाइगेंड आके इनके ऊपर लगना है रिसेप्टर के ऊपर। अब ये लाइगेंड्स हैं। अब मैं ये कह रहा था कि लाइगेंड और ये जो रिसेप्टर्स हैं जिनको मैं सेलेक्टेंस कह रहा हूँ, ये दोनों ऑन द ऑपोजिट सेल होंगे। ठीक है, देखें, अब ई सेलेक्टिन जो है ना, ई सेलेक्टिन ऑन द एंडोथीलियम है, तो दिस इज द रिसेप्टर। अब इसका जो लाइगेंड होगा वो कहाँ पे होगा? ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होगा। समझ आई कि एंडोथीलियम के ऊपर आके ल्यूकोसाइट ने लगना है। तो ल्यूकोसाइट के पास इसका लाइगेंड है और एंडोथीलियम के ऊपर इसका रिसेप्टर यानी कि सेलेक्टिन्स हैं, यानी कि ई सेलेक्टिन है। ये एक जनरल रूल है। अगर मैं एल सेलेक्टिन की बात करूँ, दिस इज द रिसेप्टर ऑन द ल्यूकोसाइट, तो इसका लाइगेंड कहाँ होगा? ऑन द एंडोथीलियम होगा। फिर ही दोनों की इंट्रैक्शन होगी और आपस में जुड़ेंगे। इस तरह पी सेलेक्टिन्स इज ऑन द प्लेटलेट्स, तो इसका लाइगेंड्स इज ऑन द एंडोथीलियम पे भी हो सकता है और ऑन द ल्यूकोसाइट्स के भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। अब सेलेक्टिन्स हैं, ये वीक इंट्रैक्शन हैं जो कि जल्दी से टूट जाते हैं। टूटते क्यों हैं? ब्लड फ्लो अगर बहुत तेज़ होगा वहाँ पे आके ही जुड़ा। ठीक है, दोनों का इंट्रैक्शन हुआ, वो जुड़ के आके ब्लड फ्लो पीछे से बहुत तेज़ आया, वहाँ से दोबारा टूट जाएगा और रोल करता करता आगे जगह पे जाए, अगली जगह पे जाकर फिर जुड़ जाएगा, वो फिर टूट जाएगा। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट इज़ द कि ये नॉर्मली सेलेक्टेंस जो है ना, ये तीनों ये एमी हर टाइम एक्टिवेट नहीं होते, हर टाइम एक्टिवेट नहीं होता। नॉर्मल एंडोथीलियम के ऊपर ये इन द एंडोथीलियल सेल्स के अंदर घुसे हुए होते हैं। किस तरह? अगर मैं पी सेलेक्टिन की बात करूँ ना, पी सेलेक्टिन ये देखें, ये एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम के सेल के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई होगी, इसको कहते हैं वेबल प्लेट बॉडीज़। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वेबल प्लेट पैलेट बॉडी कहते हैं, जो भी कह लो। वेबल पैलेट बॉडी क्या होती है? ये सिंपली पी सेलेक्टिन ही होता है जो कि अंदर घुसा हुआ होता है एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर। जैसे ही साइटोकाइंस का एक्सपोजर होगा एंडोथीलियम का, साइटोकाइंस में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, हिस्टामीन है, इंटरल्यूकिन 1 है, जो कि मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल से आ रहे हैं। जैसे ही ये सब आके एंडोथीलियम को एक्टिवेट करेंगे, ये वेबल प्लेट बॉडीज़ खुलेगी, ओपन होगी, सामने सेल सर्फेस के ऊपर पी सेलेक्टिन आ जाएगा। अब पी सेलेक्टिन एक्टिवेट हो गया है, नज़र आना शुरू हो गया, हमारे ऊपर आ गया है। अब कोई भी ल्यूकोसाइट जो खुद एक्टिवेट हुआ है इन्हीं के थ्रू, वो पी सेलेक्टिन आके देखेगा, इसको पहले लग जाएगा और इसकी यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी। दैट इज़ अ वीक इंट्रैक्शंस जो कि ईजिली टूट सकती है। ठीक है, ये सेलेक्टिंग सारी बातें हैं, बुक में लिखी हुई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपने, जो मैंने बताया वही है, सब यही है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं इंटेग्रेंस की, जिन्होंने क्या करना है? फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है। जब इंटेग्रेंस की हो जाती है ना अटैचमेंट उनके साथ, तब वो फर्म अटैचमेंट होती, तब उनकी वो रोलिंग खत्म हो जाती है, तब वो जुड़ जाते हैं आगे। अब इंटेग्रेंस क्या है? इंटेग्रेंस जो है ना, ये ल्यूकोसाइड सरफेस प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि ये है रिसेप्टर्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होते हैं? ये ल्यूकोसाइड्स के ऊपर होंगे, सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइड्स के ऊपर होंगे। और ये 2 चेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, 2 चेन्स होंगी ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइड्स। ठीक है, अब ये नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मल ल्यूकोसाइड्स के ऊपर हर टाइम इसी तरह ये भी एक्टिवेट नहीं बैठे होते। ये होते हैं 2 फॉर्म्स में, एक होती है इनकी लो एफिनिटी फॉर्म, एक होती है हाई एफिनिटी फॉर्म। ठीक है, अब होता क्या है, ये एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियल के मैंने सेल्स बनाए, बल्कि बहुत मैंने तंग बना दी। चलें देखते हैं, ये एंडोथीलियम है। ठीक है, एंडोथीलियम को एक्सपोज हुआ कीमोकाइंस, कीमोकाइंस आए, प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं कीमोकाइंस? हमारी बॉडी के सेल्स से, मैक्रोफेजेस से, ल्यूकोसाइड से, न्यूट्रोफिल से, सारे कीमोकाइंस बन के आ गए। इनके ऊपर आके कीमोकाइंस बैठ के, इनके ऊपर आके कीमोकाइंस बैठे हैं, यहाँ से जो ब्लड, ठीक है, ये कीमोकाइंस कहाँ पे एक्सपोज हो गए? ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर। अब ये ल्यूकोसाइट सपोज कर लें यहाँ पे दौड़ा था, लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट्स कह लें, वाइट ब्लड सेल्स। इसके ऊपर ये जो इंटेग्रिन का था, ये लो एफिनिटी फॉर्म में था। इस लो एफिनिटी फॉर्म के रिसेप्टर ने देखा कि कीमोकाइंस एक्सपोज हो चुके हैं एंडोथीलियम के ऊपर, इसने अपनी फॉर्म चेंज की, कॉन्फर्मेशनल चेंज इसके ऊपर आया और ये चेंज हो गया इनटू द हाई एफिनिटी फॉर्म में। समझ आई कैसे चेंज हुआ है? कीमोकाइंस को देख के। कीमोकाइंस कहाँ पे आ गए हैं? एंडोथीलियम के ऊपर आ गए हैं। अभी ये सिर्फ एक्टिवेट हुआ है, ल्यूकोसाइड के ऊपर जो पड़ा हुआ अपना इंटेग्रिन था वो एक्टिवेट हो गया है। अब इसने एक्टिवेट होने के बाद जुड़ना तो किसी चीज़ से है, जुड़ना है इसने अपने लाइगेंड के साथ। लाइगेंड कहाँ होगा और कैसे एक्टिवेट होगा? ठीक है,
अच्छा, अब ये जो लाइगेंड है ना, ये भी बाय द साइटोकाइंस की मदद से एक्टिवेट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम। ज़ाहिर सी बात है एंडोथेलियम के ऊपर ये नज़र आएंगे। यहाँ पे लिम्फोसाइट ये वाला दौड़ रहा है, तो इसने ये सपोज साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए, एंडोथेलियल सेल्स को एक्सपोज हुए साइटोकाइंस, इन्होंने आके ऊपर लाइगेंड्स एक्सपोज कर लिए। ये लाइगेंड्स के ऊपर आके इनकी हाई एफिनिटी फॉर्म लग जाएगी और इनकी स्ट्रॉन्ग एडहीजन यहाँ पे हो जाएगी। बात समझ आई कि अब इसमें लाइगेंड्स क्या होते हैं। लाइगेंड जो है ना, इसमें दो तरह के होते हैं, आई कैम 1 और वी कैम 1, ठीक है, इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल एंड वास्कुलर एडिशन मॉलिक्यूल 1, ये इसके लाइगेंड्स होते हैं। और 3 तरह के आपके पास लाइगेंड्स, तो ये 2 तरह के अपने लाइगेंड्स आ गए, आई कैम 1 एंड वी कैम 1, और ये 3 तरह के हमारे पास इंटेग्रेंस होते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1, मैक्रोफेज एंटीजन 1 एंड वेरी लेट एंटीजन 4, ये 3 तरह के हमारे पास इंटेग्रेंस हैं, ये याद करना है आपने। और इनके साथ जुड़ने वाले जो लाइगेंड है वो 2 तरह के हैं, आई कैम 1 एंड वी कैम 1, ठीक है। ओवरव्यू दोबारा देने लगा हूँ, ज़ोर से सुन लेना आपने बने। इंटेग्रेंस जो हैं ये ऑन द ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होते हैं, 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे लो एफिनिटी फॉर्म के ऊपर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं ऑन द ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इन्होंने एक्टिवेट अपनी हाई एफिनिटी फॉर्म में जाना कब है, जब इन्होंने देखनी है कि एंडोथेलियम के ऊपर आके लगे हुए हैं कीमोकाइंस। ये आपने याद रखनी है चीज़ कि कीमोकाइंस जो हैं इन्होंने आके ऊपर लगना है एंडोथेलियम के ऊपर, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ठीक है, ये है ये है कीमोकाइंस, ठीक है। कीमोकाइंस के एंडोथेलियम के ऊपर आके कीमोकाइंस लगे हैं। कीमोकाइंस को जब देखेंगे ल्यूकोसाइट्स के ऊपर जो अपनी लो एफिनिटी फॉर्म में रिसेप्टर पड़ा है ना इंटेग्रेंस, वो जब इनको आके देखेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हाई एफिनिटी फॉर्म के अंदर, ठीक है। अपनी हाई एफिनिटी फॉर्म में चेंज हो गया है, और जब ये हाई एफिनिटी फॉर्म में चेंज हो गया उसके बाद आते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस अपने वही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 है, वो साइटोकाइंस आके क्या करते हैं, एंडोथेलियम को एक्सपोज जब होंगे ना साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस को एक्सपोज हो गए। अब साइटोकाइंस ने अपने सरफेस एंडोथीलियल सेल्स ने अपने ऊपर लाइगेंड्स एक्सपोज करना शुरू करने हैं। ये लाइगेंड्स एक्सपोज होंगे और ये सपोज करें ये ल्यूकोसाइट इसके अंदर था, ठीक है, इसके ऊपर हाई एफिनिटी फॉर्म में चेंज हो गया था ना, तो वहाँ पे इसके ऊपर आके ये जुड़ जाएगा ज़ोर से, अच्छे तरीके से फर्म अटैचमेंट हो जाएगी इनकी इस तरह। ये लाइगेंड्स, ये सॉरी इंटेग्रेंस है 3 तरह के, ये 2 लाइगेंड्स है बस। तो दिस इज़ अ फर्म अटैचमेंट, जिसके बाद रोलिंग खत्म हो जाती है सेल्स की, एंडोथेलियम के ऊपर रोलिंग खत्म हो जाएगी एंड वो वहाँ पे फर्म अटैचमेंट हो जाएंगे। अब इनकी माइग्रेशन होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आपको हल्की सी इस डायग्राम में बता देता हूँ क्या क्या बातें उसने बताई हैं, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है, यही चीज़ है सारी जो मैंने आपको बता दी है। ये ल्यूकोसाइट है, ठीक है, ये इसकी इंटेग्रिन इन द लो एफिनिटी फॉर्म है, ठीक है, ये इन द हाई एफिनिटी फॉर्म में चेंज होगी। कैसे चेंज हुई, जब इसने कीमोकाइंस देखा। उसके बाद ये पी सिलेक्टिन्स ऑन एंडोथेलियम, ये ई सिलेक्टिन्स ऑन द एंडोथेलियम, ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकेंस हैं जिसके ऊपर आके कीमोकाइंस नहीं लगना है, इसके ऊपर आके कीमोकाइंस लगेगा। कीमोकाइंस को देख के ही ये लो एफिनिटी फॉर्म जो है चेंज होगी हाई एफिनिटी फॉर्म में। अब ये इनकी फर्म अटैचमेंट हो चुकी है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसकी आगे होती है माइग्रेशन टू एंडोथेलियम, ये हम आगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया।